जय सिया राम मित्रों। क्या आप जानते हैं कि भारत में कई परिवारों में जब भी किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो घर में बेचैनी, अचानक से खर्चे बढ़ जाना, बीमारी, झगड़े, कोर्ट कचहरी या किसी प्रियजन की मृत्यु का भय परिवार पर मंडराने लगता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग पंडितों से उपाय भी करवाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बच्चा अशुभ है। लेकिन क्या सच में मूल नक्षत्र अशुभ होता है, या यह कि कर्मकांड, पिछले जन्म का ऋण और आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है ये बच्चा होना? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मूल नक्षत्र की शांति संभव है? क्या सनातन धर्म में इसका कोई उपाय बताया गया है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मूल नक्षत्र की आध्यात्मिक सच्चाई क्या है। क्यों कहा जाता है कि मूल नक्षत्र घर की जड़ें हिला देता है? मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि सनातन धर्म के अनुसार शांति उपाय और विधि क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए सिर्फ ज्योतिष न देखें, अपनी आत्मा के कर्मों को समझने की प्रयास भी करें। मूल नक्षत्र क्या है और असल में अशुभ क्यों नहीं है? मूल नक्षत्र नक्षत्र में 19वें क्रम का नक्षत्र है। इसके देवता हैं देवी निरति, जो विनाश नहीं कर सकती कदापि, बल्कि झूठ, भय, कर्म बंधन और दुख की जड़ों को काटती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मूल यानी रूट यानी जड़, यानी यह नक्षत्र उस चीज को हिलाता है जो गलत है, जो अधर्म है, जो नकली है या जो कर्म का बंधन है। इसीलिए जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो घर के भीतर छिपी हुई समस्याएं बाहर आने लगती हैं, जैसे पुराना विवाद, अनसुलझा ऋण, कर्म या भौतिक, भूमि या घर से जुड़ी बाधाएं, क्रोध, भय और पारिवारिक कलह, पितरों या पूर्वजों की नाराजगी, संतान माता पिता के बीच तनाव का होना। इससे लोग डर जाते हैं, लेकिन यह डरने वाली नहीं बल्कि जागने वाली स्थिति है। मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों में क्या कुछ खासियत होती है, ये जानते हैं। ये बच्चे साधारण नहीं होते जिनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है। इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो सामान्य बच्चों में नहीं होते। आध्यात्मिक गुण परिवर्तन के ये सूत्रधार कहलाते हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां नया बदलाव लेकर के आते हैं। कर्म बंधन तोड़ने वाले होते हैं, यानी ये अपने और परिवार के कई सेक्सुअल या गुप्त कर्मों को खत्म कर देते हैं। गहरी आध्यात्मिक शक्ति होती है इनमें, इसीलिए ये सामान्य बच्चों की तरह कभी नहीं सोचते, हमेशा नया सोचते हैं। अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, इसीलिए भविष्य सूचक अनुभूति और गहरी समझ का प्रदर्शन करते हैं। दयालु और गहन होते हैं, या तो ये बहुत दयालु होते हैं या बहुत गंभीर चुप होते हैं। ऐसे बच्चे पिछले जन्म के बहुत सारे कर्म ग्रहण लेकर के आते हैं, इसीलिए इनका जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। तो मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों में क्या खास होता है, ये आपने जाना। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों कहा जाता है कि मूल नक्षत्र घर की जड़ें या आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। जड़ क्या है? पूर्वज, परिवार के लिए परिवार, वंश, घर, जमीन, पितृ और वंशानुगत विचार। और मूल नक्षत्र क्या करता है? जड़ में लगी गलती, झूठ, पाखंड, अधर्म
या पितृ ऋण को बाहर निकाल लाता है। इसीलिए मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे के जन्म के बाद कई बार ये देखने को मिलता है कि पिता के साथ मनमुटाव होता है, पूर्वजों के कर्म या अधूरे ऋण के कारण। जमीन जायदाद विवाद हो सकते हैं, भूमि दोष या कुल कर्म से। माता पिता के बीच दूरी बन सकती है, गृह ऋण या कष्ट के कारण। अचानक आर्थिक हानि होना, कुल ऋण या भाग्य शुद्धि प्रक्रिया के कारण। पूर्वजों का संकट होता है, पितृदोष यानी पितरों को समर्पण की कमी। अचानक बदलाव या स्थानांतरण, स्पिरिचुअल एनर्जी शिफ्ट होती है। याद रखने कि ये सब दंड नहीं है, बल्कि आपका उद्धार है, हीलिंग है। मूल नक्षत्र जन्म के बाद कौन कौन सी शांति शास्त्र सम्मत है जो करानी चाहिए? सनातन धर्म में मूल नक्षत्र के लिए सबसे प्रामाणिक उपाय है मूल शांति पूजा। कब करें? जन्म के 27वें दिन करें या जन्म के बाद पहले पुष्य नक्षत्र में करें। कहाँ करें? घर पर नहीं, किसी मंदिर या पवित्र तीर्थ स्थान पर करें। इस पूजा में क्या करना चाहिए? बेलपत्र, धतूरा शिव को अर्पण करें, आत्मशुद्धि का पाठ करें। शहद, दूध, घी, ग्रहों और चंद्रमा की शांति करें। शहद दूध घी से पीले फूलों से बृहस्पति और पितरों की शांति करें। काले तिल और जल से कर्म ऋण मुक्ति का उपाय करें। नारियल सुपारी से कुल की रक्षा करें। शांति मंत्र है ओम निरित्ये नमः, ओम नमः शिवाय मूलाधाराय नमः। पीपल और बेल वृक्ष रोपण करें। पीपल पूर्वजों और पितरों का सूचक है, इसलिए पीपल के वृक्ष का रोपण करना लाभदायक है। बेल क्योंकि शिव ऊर्जा और कर्म शुद्धि का प्रतीक है, इसीलिए बेल के वृक्ष का भी रोपण कराएं। मूल नक्षत्र वालों को एक बार अपने नाम से पीपल या बेल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। नंबर 3, शनिवार को दिया और तिल का दान करें। मूल नक्षत्र अक्सर शनि, केतु और चंद्रमा से जुड़ा होता है, इसीलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल या शिवलिंग के नीचे जलाना अत्यंत फलदायक रहता है। नंबर 4, गौ सेवा और पितृ अन्नदान। पितृ ऋण का निवारण करें, शांति और समृद्धि का सूत्र अपनाएं। चने, गुड़, तिल, चावल इनका अन्नदान करें। गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। नक्षत्र पूजा मंत्र हैं ओम निरित्ये नमः, ओम ह्रीं क्लीं मूलाधाराय शक्तिये नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। बच्चे के जन्म का उत्सव मनाएं, डरे नहीं। मूल नक्षत्र में जन्मा बच्चा अशुभ नहीं, बल्कि अत्यंत भाग्यशाली और कर्मशील होता है। वो नाश करने नहीं आता, वह भ्रष्ट कर्मों को हटाने और सत्य का जीवन देने आता है। मूल नक्षत्र जन्म नहीं, जीवन के सही मूल की शुरुआत होती है। तो मूल नक्षत्र से कोई डरने वाली ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये एक मन जागरण की शक्ति है। यह बच्चे अक्सर साधारण नहीं होते, इनमें कुछ दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। इनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। कुछ बदलाव लाने का मन, कुछ नया सिखाने का इनकी क्षमता होती है। शायद अपने कर्मों का, शायद पूरे परिवार का। इसलिए अगर आपके घर में मूल नक्षत्र में जन्मा बच्चा हो तो उसको दोष कदापि मत दीजिए, उसे भगवान का संदेश वाहक मान करके चलिए। तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है, ना बच्चा अशुभ है, ना आप अशुभ हैं। तो आप देख रहे थे अमृत कलश, जिसमें आज हमने आपको बताया कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा कितना भाग्यशाली, कितना प्रारब्ध का मजबूत और आत्मशक्ति वाला, जीवट वाला व्यक्ति होता है। यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब जरूर करें और
कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपका जन्म नक्षत्र कौन-सा है? क्या आप भी मूल नक्षत्र में तो नहीं जन्मे? हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। आपके सर्वोत्तम कमेंट को पिन भी करेंगे। तो अब हम आज्ञा माँगते हैं आपसे, नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।